बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आईआईटी मद्रास में आज पीएम मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। सिंगापुर भारत हैकथॉन 2019 में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने तलबा से अपने अमेरिकी दौरे का जिक्र किया। इस दौरान पीएम ने तमिल को पुरानी जुबान बताते हुए यहाँ की सकाफत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ के पहाड़ घूमते हैं और नदियां खामोश रहती हैं। मद्रास आईआईटी इदारे की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी आंखों में जो ख्वाब सज रहे हैं उन्हें ताबीर करने से कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर उन्होंने तलबा का नए हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बताया। There is energy, vibrancy and positivity. I can see the dreams of the future in your eyes. I could see the destiny of India in your eyes. They have struggled, they have sacrificed to bring you to this juncture in your lives. This pride is also reflected in the eyes of your teachers. They have created, through their untiring efforts, not just good engineers, but also good citizens. This is a remarkable institution. I am told that here the mountains move and the rivers are stationary. In our discussions, there was one thread common. It was optimism about new India. इससे पहले तमिलनाडु पहुंचने पर पीएम मोदी का चेन्नई एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, सीएम पलानीस्वामी के अलावा बीजेपी के कई लीडरान यहां मौजूद रहे। इस मौके पर कारकुनान के जोश को देखते हुए पीएम मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की। तमिल जबान और सकाफत को शानदार बताते हुए पीएम ने कहा कि यहाँ की बातें पूरी दुनिया में गूंजती हैं। आम इंतखाबात 2019 के बाद पहली बार तमिलनाडु पहुंचे पीएम ने बीजेपी कारकुनान को अवामी खदमात करने की हिदायत दी। 2019 के चुनाव के बाद तमिलनाडु की मेरी ये पहली विजिट है। इस बार अमेरिका के प्रवास में जब मैंने तमिल भाषा में कुछ बोला और जब दुनिया को मैंने बताया कि दुनिया की प्राचीन भाषा है, तो आज भी पूरे अमेरिका में तमिल भाषा की गूंज चल रही है। अमेरिका की यात्रा में मैंने देखा है कि दुनिया की भारत के प्रति बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अभी हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम भारत का तो कल्याण करें ही करें हैं और तेजी से भी करेंगे, लेकिन हम भारत को ऐसा महान बनाएंगे ताकि भारत दुनिया की भलाई के भी काम आ सके। बढ़ते बुलेटिन में आगे, जम्मू कश्मीर को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह ने किसी तरह की पाबंदी से इनकार किया है। अमित शाह ने मजीद कहा कि पाबंदी कुछ लोगों के जहन में है तो मैं क्या करूं। हालांकि एमआईएम ने उनके बयान को खारिज किया है। ये रिपोर्ट देखिए। गलतफहमियां फैलाई जा रही है कि आपने कश्मीर को बांध बनाकर रखा है। सिर्फ 8 पुलिस स्टेशन में कर्फ्यू नहीं है, धारा 144 लगाई। कहते कम्युनिकेशन के साधन बंद कर दिए, सारी की सारी लैंडलाइन चालू है। अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर कश्मीर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्यों है? अगर दिमाग में हमारी पाबंदी है, वो कैसा कह रहे हैं, अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर सेलफोन को क्यों नहीं ओपन करते आप? कौन रोक रहा है आपको? कौमी तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी एक तकरीब में कश्मीर पर वजीर दाखिला के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। लोगों के जहन पर पाबंदी की बात का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सच नहीं है।
अगर ऐसा है तो फिर सियासी लीडरान को वहां जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? होम मिनिस्टर रहकर उनको इस तरह से गलत नहीं कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि खुद गुलाम नबी आज़ाद, उनको 2 मरतबा रोक दिया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली। खुद महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। CPM के सीताराम येचुरी को अपने ही एक पार्टी के MLA को बीमार जो थे उनको लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। तो जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सच नहीं बयान कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में उन्होंने खुद गलत कहा जब कहा था कि फारूक अब्दुल्ला फ्री हैं। जम्मू कश्मीर में मोबाइल खदमात मुतासिर करने को मुद्दा बनाकर ओवैसी ने मुल्क को हकीकत बताने की बात कही है। इस मौके पर ओवैसी ने हिंदुस्तान और RSS को एक कहने पर भी सवाल उठाए। ये कहना कि RSS और इंडिया एक है, मैं इस बात को नहीं मानता, इसलिए कि हिंदुस्तान में, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक मजहब को नहीं मानता, वो कॉन्स्टिट्यूशन तमाम मजहब को मानता है। RSS को क्रिटिसाइज सरदार पटेल ने किया था। RSS पर बैन लगाई थी सरदार पटेल ने। RSS पर बैन हटाया गया था, ये कहकर बैन हटाया गया था कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, तिरंगे को मानेंगे। तकरीब में अमित शाह हिंदुस्तानी फैसले को आलमी सतह पर दुरुस्त मानने का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। हालांकि अपने अंदाज के मुताबिक ओवैसी ने वादी के हालात को लेकर कई सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलेटिन में रुख करेंगे अगली अहम खबर का। कांग्रेस लीडर अप्सरा रेड्डी की क़यादत में कर्नाटक के MLA ने वजीर KS ईश्वरप्पा के खिलाफ मुजाहिरा किया है। किन्नरों को लेकर दिए गए उनके मुतनाज़ा बयान से नाराज कारकुनान ने उन्हें वजारत से हटाने की मांग की है। वाज़ेह है कि येदियुरप्पा सरकार में देही तरक्कियात के वजीर KS ईश्वरप्पा ने एक तकरीब में मुतनाज़ा बयानों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कांग्रेस सरकार ने असेंबली पर तंज करते हुए कहा था कि उनका अमल किन्नरों जैसा है। ईश्वरप्पा ने कहा था कि कांग्रेस के कई MLA BJP में आना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे क्योंकि 50,000 मुसलमानों के वोट उन्हें नहीं मिल पाएंगे। इसी बात पर ईश्वरप्पा ने उन्हें किन्नरों की तरह बताया था। In the name of freedom of speech, you cannot be anti-human rights. A minister like Mr. Ishwarappa in the Honorable Yediyurappa sir's government has brought disgrace to Karnataka by targeting one of the weakest sections of society, the transgender community. Every day we're discriminated. There's sexual violence against us. There are no jobs for us. People in our families don't accept transgender women. And slowly the transgender community is finding peace and dignity. And is this how a leader who's a minister should talk? He also has children, I'm sure. He also has families. He's a human being. When you talk and make irresponsible statements, it makes you less of a human being, it makes you less of a leader. 100% Mr. Ishwarappa must resign or must apologize, because he has no right to be a minister when you have views like this against a community which is struggling for dignity, which is struggling every day to find meaning in this world. बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम को एक बार फिर झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। चिदम्बरम मामले में उनके बेटे कार्ति ने एक बार फिर अपने वालिद के साथ सियासत का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम किसी मामले में मुजरिम नहीं है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को किसी तरह खामोश कराना मकसद है। वाज़ेह है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में बंद हैं। हाल ही में उनसे मिलने के लिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और साबिक पीएम मनमोहन सिंह तिहाड़ पहुंचे थे, जबकि चिदम्बरम के यौम पैदाइश पर पीएम मोदी ने भी उन्हें मुबारकबाद दी थी। I think our senior counsel, both Mr. Kapil Sibil and Dr. Abhishek Manu Singhvi, have effectively countered any argument put forward by the government or the CBI, and I think that's effective enough, and I have nothing more to add to it. Actually, the visitor records may have been. It's rather laughable to suggest that the former finance minister would destroy a logbook in the Ministry of Finance which pertains to the year 2006-07 for an FIR which was only filed in 2017, and
if my memory serves me right, from 2014 May, who's been in government. So you should ask those who've been in government, who are the custodians of government record, what happened to government record. एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में देने के खिलाफ मुलाजमीन ने मुजाहरा शुरू कर दिया है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुए मुजाहरे के दौरान लीडर ने मरकजी हुकूमत पर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने अपने पहले मुद्दत कार में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन मुखालफत के बाद खामोश हो गई। लेकिन लंबी खामोशी के बाद हुकूमत दूसरे मुद्दत कार में फिर मनमानी शुरू कर चुकी है। और केरल के मरादू में गैर कानूनी फ्लैट्स में तोड़फोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अदालत ने फ्लैट मालिकान को 4 हफ्ते के अंदर 25-25 लाख जमा करने के लिए कहा है। मामले में समाअत की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है। समाअत के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने केरल सरकार के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अदालत का मकसद इमारत खाली करवाना नहीं है, बल्कि गैर कानूनी तामीराती काम को रोकना है। अदालत ने रियासती हुकूमत की उस तजवीज़ को ठुकरा दिया जिसमें उसने इमारत खाली कराने पर तो राजीनामा जाहिर किया था, लेकिन 4 अपार्टमेंट वाली इमारत को गिराने की तजवीज़ दी गई थी। इससे पहले गैर कानूनी तौर पर बन रही इमारतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। रियासत के चीफ सेक्रेटरी को इसकी जाँच की तफसील बताने को भी कहा गया। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।